सोचो, एक दिन सुबह उठते हो और आपका नाम छीन लिया जाता है। आपका करियर खत्म, आपकी फैमिली दूर, आपका फ्यूचर ब्लैंक। आप सिर्फ एक नंबर हो। अब बताओ, जिंदा रहने का रीजन क्या बचा? अगर आज आप लाइफ से बोर हो, कंफ्यूज्ड हो या अंदर से खाली फील कर रहे हो, तो ये कहानी आपके लिए है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, अगर कल आपका फोन, पैसा, डिग्री, स्टेटस, सोशल मीडिया सब चला जाए, क्या आप फिर भी जीना चाहोगे? इसी सवाल का जवाब एक आदमी ने दुनिया के सबसे डार्क प्लेस में ढूंढा। उस आदमी का नाम था विक्टर फ्रैंकल। एक्ट 1, दुनिया टूट रही थी। विक्टर फ्रैंकल कोई फिलोसोफर नहीं थे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। वो एक नॉर्मल डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट। वियना, ऑस्ट्रिया में रहते थे। पेशेंट्स को डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड से बचाते थे। आयरनी देखो, जो आदमी दूसरों को जीने का रीजन सिखा रहा था, एक दिन उससे खुद ये सवाल पूछा गया, तुम खुद जिंदा क्यों रहना चाहते हो? नाजी सोल्जर्स फ्रैंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, नो अपॉलॉजी, सिर्फ एक ऑर्डर। उन्हें और हजारों लोगों को ट्रेन में भर दिया जाता है। ट्रेन जिसमें हवा कम है, पानी नहीं, बाथरूम नहीं और फ्यूचर बिल्कुल नहीं। लोग पूछते रहते हैं, हम जा कहां रहे हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक फियर। जब ट्रेन रुकती है, गेट खुलता है और सामने लिखा होता है, आर्बाइट माख्त फ्राई, वर्क मेक्स यू फ्री। सच? नहीं, ये था ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप। फ्रैंकल लिखते हैं, सबसे पहला दर्द फिजिकल नहीं होता, सबसे पहला दर्द होता है इंसल्ट। उनके कपड़े छीन लिए गए, बारे बाल काट दिए गए, चश्मा ले लिया गया। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उनका रिसर्च पेपर, जो उन्होंने कोट में छुपा रखा था। वो पेपर उनकी जिंदगी का काम था। एक सोल्जर ने आके कहा, सब छोड़ दो। फ्रैंकल के हाथ कांप रहे थे और उस मोमेंट में उन्हें समझ आ गया, इंसान को एक सेकंड में जीरो बनाया जा सकता है। कभी सोचा है, हम इतना प्राउड क्यों होते हैं अपनी आइडेंटिटी पर? जॉब, मार्क्स, फॉलोअर्स, अगर वो सब छीन लिया जाए तो हम कौन होते हैं? फ्रैंकल के लिए यह सवाल लाइफ और डेथ बन चुका था। फर्स्ट नाइट इन कैंप। फर्स्ट नाइट, लोग जमीन पर पड़े हैं, भूखे, थके हुए, डरे हुए। कोई रो रहा है, कोई चुप है, कोई गाली दे रहा है भगवान को, और कुछ लोग बस दीवार घुर रहे हैं। फ्रैंकल ऑब्जर्व कर रहे थे। डॉक्टर होने के नाते इंसान को समझने की आदत थी। उन्होंने नोटिस किया, कुछ लोग पहले ही दिन टूट गए, कुछ लोग धीरे धीरे मर गए और कुछ लोग अजीब तरीके से जिंदा रहे। कैंप में एक रूल था, जो होप छोड़ देता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता। लोग सुबह उठना बंद कर देते थे, काम पे नहीं जाते थे, मार खाते थे और धीरे धीरे मर जाते थे। फ्रैंकल लिखते हैं, जिस दिन आदमी ने फ्यूचर का सपना छोड़ दिया, उस दिन उसका एंड शुरू हो गया। सबसे शॉकिंग बात क्या थी? स्ट्रॉन्ग लोग नहीं बचते थे, यंग लोग भी नहीं। बचते थे वो लोग जिनके पास कोई रीजन था। किसी को अपनी बीवी से मिलना था, किसी को अपना काम पूरा करना था, किसी को अपनी कहानी दुनिया को बतानी थी। फ्रैंकल के पास भी एक रीजन था, उसका अधूरा काम। फ्रैंकल कहते हैं, मैंने कैंप में ये सीखा कि कंफर्ट जोन के बाहर ग्रोथ होती है, लेकिन ये भी सीखा कि थोड़ा कम ग्रोथ भी ठीक है। मीनिंग वर्सेस हैप्पीनेस, सीड प्लांटेड। कैंप में कोई हैप्पी नहीं था, जीरो हैप्पीनेस। फिर भी कुछ लोग मीनिंगफुल थे। फ्रैंकल को एक रियलाइजेशन हुई, हैप्पीनेस गोल नहीं होती, मीनिंग गोल होता है। हैप्पीनेस उसका साइड इफेक्ट है। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा, मोटिवेशन, सक्सेस या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? और अगर सब मिल जाए फिर भी खाली क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हम मीनिंग को इग्नोर कर रहे हैं। इनर फ्रीडम, पावरफुल आइडिया, नो फुल एक्सप्लेनेशन येट। फ्रैंकल ने कैंप में एक चीज नोटिस की, सोल्जर्स सब कंट्रोल कर सकते थे, खाना, कपड़े, टाइम, बॉडी, पर एक चीज वो नहीं छीन पाए, इंसान का एटीट्यूड। कुछ लोग मार खाने के बाद भी दूसरों को कंफर्ट देते थे, कुछ लोग अपनी रोटी का टुकड़ा बांट देते थे। फ्रैंकल लिखते हैं, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, पर उसकी रिएक्शन चूज करने की फ्रीडम नहीं। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। सवाल ये नहीं था कि कैंप में कौन सरवाइव करेगा, सवाल ये था कि मीनिंग आता कहां से है।
क्या दुख का भी कोई मतलब होता है? क्या सफरिंग बेकार होती है, या वो भी कुछ सिखा सकती है? कैसे एक इंसान से उसका नाम, आइडेंटिटी और फ्यूचर सब छीन लिया गया, फिर भी कुछ लोग जिंदा रहे। सवाल ये नहीं था कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, सवाल ये था कि कौन क्यों जिंदा रहना चाहता है। आज हम उसी क्यों के पीछे जाएंगे। एक्ट 2, दुख के बीच में मीनिंग। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जिंदगी सिर्फ पेन थी। रोज भूख, रोज इंसल्ट, रोज मौत का डर। कोई एस्केप नहीं, कोई होप नहीं। और फिर भी फ्रैंकल ने एक अजीब चीज नोटिस की। सब लोग एक जैसे सफर नहीं कर रहे थे। दो लोग थे, दोनों भूखे थे, दोनों थके हुए थे, दोनों के पास सेम कपड़े थे, पर एक आदमी के चेहरे पर अंदर से मरा हुआ एक्सप्रेशन था और दूसरा दूसरों को देख के मुस्कुराने की कोशिश करता था। फ्रैंकल पूछते हैं, सेम सिचुएशन में रह के रिएक्शंस इतनी अलग क्यों होती हैं? यहीं से जन्म हुआ एक नई साइकोलॉजी का, लोगोथेरेपी, मीनिंग की साइंस। फ्रॉइड कहता था इंसान प्लेजर के लिए जीता है, एडलर कहता था इंसान पावर के लिए जीता है, फ्रैंकल ने कहा इंसान मीनिंग के लिए जीता है। इस थ्योरी का नाम दिया गया लोगोथेरेपी। लोगोज मतलब मीनिंग। आज का सबसे ऑनेस्ट सवाल, अगर आपको कल सब मिल जाए, पैसा, सक्सेस, कंफर्ट, पर कोई पर्पस ना हो, क्या आप सच में खुश रहोगे? डिप्रेशन का रियल रीजन दुख नहीं होता। डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस लगती है। सॉल्यूशन क्या है? पेन इज इनएविटेबल, मीनिंगलेस पेन इज ऑप्शनल। फ्रैंकल एक लाइन लिखते हैं जो दिल हिला देती है। जब हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, तब हम खुद को चेंज करने के लिए चैलेंज किए जाते हैं। कैंप में दुख अनअवॉइडेबल था, पर रिएक्शन चॉइस थी। स्टोरी, द मैन हु वांटेड टू डाई। एक प्रिजनर फ्रैंकल के पास आता है, कहता है डॉक्टर, मुझे जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं दिख रहा। फ्रैंकल पूछते हैं, कोई ऐसा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मैन बोलता है नहीं। फ्रैंकल फिर पूछते हैं, कोई ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो? मैन चुप हो जाता है। फिर कहता है, मेरी वाइफ, शायद वो अभी जिंदा है, शायद नहीं। फ्रैंकल कहते हैं, अगर वो जिंदा है तो तुम उसके लिए जिंदा रह सकते हो। वो आदमी नहीं जानता था कि उसकी वाइफ जिंदा है या नहीं, पर वो पॉसिबिलिटी उसका मीनिंग बन गई। मीनिंग सर्टेनिटी से नहीं आता, मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। लव एज मीनिंग। कैंप में फ्रैंकल अक्सर अपनी बीवी के बारे में सोचते थे। उन्हें नहीं पता था वो जिंदा हैं या नहीं, फिर भी उन्होंने लिखा, पहली बार मुझे समझ आया कि लव सिर्फ प्रेजेंस नहीं होता, लव मेमोरी में भी जिंदा रहता है। भूखे होने के बाद भी, थके होने के बाद भी वो अपनी बीवी से बात करते थे अपने दिमाग में। लव उनका मीनिंग था। हम कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे। फ्रैंकल कहते हैं पहले रीजन बनाओ, फिर दुख खुद झेलने लायक हो जाता है। वर्क एज मीनिंग। फ्रैंकल कैंप में भी अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे थे। उनके पास पेपर नहीं था, पेन नहीं थी, पर आइडियाज थे। वो इमेजिन करते थे, एक दिन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि सफरिंग का क्या मतलब होता है। वो फ्यूचर इमेजिन करना उनके लिए सर्वाइवल टूल था। अगर आज आपसे पूछा जाए कि अगर सब खत्म हो जाए तो आप कौन सा काम अधूरा छोड़ रहे हैं, क्या आपके पास जवाब है? थर्ड सोर्स, सफरिंग इटसेल्फ। ये सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है। फ्रैंकल कहते हैं सफरिंग तब मीनिंगफुल बनती है जब हम उसे डिग्निटी के साथ झेलते हैं। मतलब ये नहीं कि दुख अच्छा होता है, मतलब ये कि जब दुख अनअवॉइडेबल हो तो हम उसे पर्पस बना सकते हैं। स्टोरी, द ब्रोकन प्रिजनर। एक आदमी जिसका बेटा मर चुका था, वो कहता है मेरा दुख बेकार है। फ्रैंकल पूछते हैं, अगर तुम्हारा बेटा जिंदा होता और तुम मर जाते तो वो कैसे जीता? मैन चुप हो जाता है। फ्रैंकल कहते हैं तुम्हारा दुख शायद उसे बचाने के लिए था। उस आदमी का दुख उसके प्यार का प्रूफ बन गए। इनर फ्रीडम, कोर आइडिया एक्सपैंडेड। फ्रैंकल लिखते हैं इंसान के पास हमेशा एक चॉइस होती है। चॉइस क्या? रिएक्शन की चॉइस। आप जॉब लूज कर सकते हो, आप एग्जाम फेल कर सकते हो, आप बिट्रे हो सकते हो, पर सिनिकल बनना या स्ट्रांग बनना, ये चॉइस होती है। आयरनी देखो, कैंप के अंदर लोग जिंदगी का मतलब सीख रहे थे और आज हम कंफर्ट में बैठ के मीनिंग सर्च कर रहे हैं। टाइम इज लिमिटेड। फ्रैंकल कहते हैं लाइफ रिपीट नहीं होती, हर मोमेंट एक चांस है राइट रिस्पॉन्स देने का, राइट स्टैंड लेने का। डिले का मतलब होता है मीनिंग का लॉस। अगर आज आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, टायर्ड है, तो याद रखो आपको हैप्पी रहने का प्रेशर नहीं है, आपको परफेक्ट बनने का प्रेशर नहीं है।
बस एक काम है, इस मोमेंट का जवाब देना। लाइफ का मतलब ये नहीं कि दुख कभी आए ही ना। लाइफ का मतलब ये है कि जब दुख आए तो हम उसके सामने खड़े हो जाएं। क्योंकि जो आदमी अपना वाय जानता है वो ऑलमोस्ट किसी भी हाव को झेल सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ मूव किया तो हो सकता है लाइफ आपसे बात कर रही हो। सुनना बंद मत करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, मीनिंग की होती हैं।